ऐसी मुझे पूरी आशा है। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि चाहे प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो, उनका आधार 5 तत्व ही हैं। अग्नि, जल है, इन्हीं में हमको जन्म लेना है, इन्हीं में हमारा अंतिम संस्कार संपन्न होना है। तो यह कठोर सत्य है, हम सब इसे जानते भी हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जानता तो है, मानता भी है, लेकिन जब व्यवहार करने की स्थिति आती है तो व्यवहार उसका उसके प्रतिकूल और अपने स्वयं के अनुकूल चला जाता है। परिणाम स्वरूप असंतुलन पैदा होता है, और जब असंतुलन पैदा होता है तो विकृतियां पैदा होती हैं। विकृतियां पैदा होती हैं तो उसके परिणाम 5 तत्वों को भी भुगतना पड़ते हैं, और मानव जाति को तो का विमर्श इससे और आसान हो जाएगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि चाहे प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो, उनका आधार 5 तत्व ही हैं। देखिए, ये सृष्टि के भीतर भारतीय संस्कृति और यहाँ के अपने देश के भारत के ऋषियों मुनियों ने यह शोध करके इस बात को निर्धारित किया कि 5 तत्वों से यह हमारा शरीर बना हुआ है, जिसके भीतर जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, ये अग्नि ऊर्जा, ये 5 तत्वों से ये मानव जीवन है और सृष्टि की सारी रचना है। वनस्पतियाँ हमारी उसी के वजह से हैं। तो उन 5 तत्वों का विगत वर्षों में बहुत ह्रास हुआ है और पाया जाए। इस दृष्टि से यह देश के भीतर अमृत महोत्सव वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहल पर विविध संगठन इस प्रकार के काम कर रहे हैं। भारत सरकार भी, कृषि मंत्रालय उसमें मदद करके और ऐसा इन सभी तत्वों पर देश के विविध क्षेत्रों में आयोजन कर रहा है। पृथ्वी के ऊपर 12 स्थानों पर पहले चर्चा हो चुकी है और यह 13वां स्थान है, जहां 3 दिवसीय यह संगोष्ठी चल रही है। और इसमें हमारे कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिकों के द्वारा जो भूमि के भीतर जो ह्रास हुआ है, क्षरण हो रहा है, या विकास की होड़ में जितना नुकसान प्रकृति को पहुंच रहा है, उसको चर्चा करते हुए और कैसे टिकाऊ और उपजाऊ भूमि हम बना सकें, उर्वरा शक्ति उसको पैदा कर सकें, इस दृष्टि से यह 3 दिन का मंथन कार्यक्रम विमर्श चल रहा है। तो यह आज उसका उद्घाटन का सत्र हमारे आदरणीय भैया जी जोशी ने, शंकराचार्य जी ने और माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने इसको प्रारंभ किया है। अभी दूसरा सेशन टेक्निकल सेशन है, इसके बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो एक बड़ा कार्यक्रम उसके भीतर, जिसको सार्वजनिक सभा के रूप में बताया गया है कि वो एक कार्यक्रम होगा। और बाकी हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, आप इनसे जानकारी प्राप्त कर लें। 5 तत्वों में पृथ्वी का एक अपना महत्व है और भूमि तत्व के ऊपर ये सुफलाम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसके माध्यम से पृथ्वी संरचना का जो मौलिक स्वरूप है, उस स्वरूप को हम संरक्षित करते हुए और पृथ्वी से जो विविधता और जैव विविधता है उसको हम संरक्षित कर सकें। और खेती के क्षेत्र में लगातार जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होने से हमारी ज़मीन, हमारा जल, हमारी प्रकृति
विषयुक्त हो रही है उससे उसको संघर्षित करके पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके, उस दिशा में यह एक 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन स्वर्गीय भाऊराव देवरस जी न्यास, किसान संघ, भारतीय किसान संघ, लोक भारती और ICR कृषि भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विविध संगठनों के द्वारा ये आयोजित किया गया है और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण 3 दिवसीय जो संगोष्ठी है, कार्यशाला है, यह अपने इसके माध्यम से समाज के भीतर जागरूक करने में यह सफल होगी और इसके दूरगामी भविष्य में परिणाम आएंगे। सर, उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम? बता तो दिया उद्देश्य आपको। आप सबको ध्यान में है कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भारत भी और पूरी दुनिया भी इससे चिंतित है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्राकृतिक संतुलन यही ऐसी समस्याओं से समाधान दे सकता है। भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा और प्रकृति के दोहन तक ही हमें सीमित रहना चाहिए। जब इससे आगे मनुष्य और समाज बढ़ता है तो असंतुलन और विकृतियां पैदा होती हैं जो जलवायु परिवर्तन जैसे दौर को जन्म देती हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय किसान संघ, भाऊराव देवरस न्यास, ऐसे अनेक संगठनों ने मिलकर इस बात की कोशिश की है कि जिन पंच महाभूतों से मनुष्य और सृष्टि आधारित रहती है, वो अग्नि है, जल है, भूमि है, वायु है, आकाश है, इन सब पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि इनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं और उन परिवर्तनों से इनको कैसे बचाना है। इस दृष्टि से विमर्श करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विषयों को लेकर विमर्श पूरे देश भर में चल रहा है। आज यहाँ पर सुफलाम के अंतर्गत पृथ्वी तत्व पर विचार हो रहा है। इससे पूर्व भी 12 स्थानों पर इसकी संगोष्ठियाँ हो चुकी हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ था, उसका उद्घाटन सत्र पूरा हुआ, अभी टेक्निकल सेशन यहाँ होगा और इसके बाद इसका समारोह भी होगा। और इसके बाद इस सारे विमर्श को दिल्ली में एक कार्यक्रम करके एक पेपर तैयार करके रखा जाएगा, जिसको सरकारें और समाज अवलंबन करे, जिससे कि हम समाधान दे सकें। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, भारत की ताकत पूरे देश दुनिया में बढ़ रही है, भारत की साख बढ़ रही है, इसलिए दुनिया की भी अपेक्षा हम सब लोगों से बहुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक मंचों पर भारत की विधा और भारत की ताकत को पूरी क्षमता के साथ रखते हैं। परिणाम स्वरूप योग को सब जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। भारतीय योग को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने और सारी दुनिया ने उसे स्वीकार किया और आज हम देखते हैं कि 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है और योग की तरफ दुनिया प्रवृत्त हो रही है। योग मनुष्य को स्वस्थ रखने में पूरी तरह सक्षम है और योग के माध्यम से मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति भी होना आसान हो जाती है। इसी प्रकार से भारतीय अनाज, जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुंगनी, ये जो मोटा अनाज है ये भारतीय अनाज है और भारतीय अनाज पोषक तत्वों से भरा हुआ है। सने सने ये परिस्थिति पैदा हो गई कि गेहूं और चावल के चक्कर में हम सब लोगों ने इसको उपेक्षित कर दिया और इसके कारण मनुष्य के खान पान में जो पोषकता का समावेश होना चाहिए था उसका अभाव होने लगा।
और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष ये विचार रखा कि भारत मिलेट्स का सबसे बड़ा दुनिया में उत्पादक है, मिलेट्स में पोषक तत्वों की भरमार है और मिलेट्स को मनुष्य की भोजन की थाली में पर्याप्त सम्मानजनक स्थान मिले, इसके लिए मिलेट्स ईयर हमें घोषित करना चाहिए। पूरी दुनिया में इसके कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, इसकी प्रोसेसिंग बढ़ना चाहिए और मिलेट्स आधारित जो हमारे किसान हैं, वर्षा आधारित क्षेत्र में जो खेती करते हैं, वो खेती की ओर और प्रवृत्त हो सकें, हमारा उत्पादन और बढ़ सके और हमारे उत्पादन की प्रोसेसिंग हो और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में स्थान मिले। इसलिए भारतीय कृषि उत्पादों को विश्व स्तरीय मार्केट भी मिलेगा, अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और पूरी दुनिया जब पोषक तत्वों को अपने भोजन की थाली में स्थान देगी तो मनुष्य स्वस्थ भी रह सकेगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट्स ईयर मनाने का तय किया है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप सब लोग अखबारों में और टीवी पर पढ़ भी रहे होंगे और ये वर्ष भर डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।